पाल्याकला स्थित श्री राम जानकी मंदिर में ठाकुर भैरू सिंह चौहान परिवार द्वारा आयोजित भागवत कथा का समापन शनिवार को हो गया। आखिरी दिन कथावाचक पंडित संजय शर्मा ने सुदामा चरित्र का वर्णन सुनाया। वे बोले कि मित्रता भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जैसी होनी चाहिए। जब सुदामा उनके घर पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उनके पैरों में लगे कांटे निकाले, एक एक चावल को प्रेम से ग्रहण किया और मित्र के हर दुख को हर लिया। यानी मित्रता ऐसी हो जो अपने मित्र के दुख को सुख में परिवर्तित कर दे। इसके साथ ही कथा को विराम दिया गया। महाआरती के साथ भागवत पोथी की शोभा यात्रा निकाली गई। सिंहासन पर कन्हैया चरणों में बैठ गए और कन्हैया जैसे ही चरणों में बैठे द्वारिकाधीश रुक्मणी जामवंती कालिंदी सत्यभामा मेरा मित्र आया है, जाओ पानी लेकर के आओ, इसके चरणों को मुझे धुलाना है, इसके चरणों को मुझे धुलाना है। और रुक्मणी सुदामा ने जैसे ही कन्हैया ने सुदामा के चरणों के नीचे हाथ फेरा, भगवान ने द्वारिकाधीश ने सुदामा के चरणों को लंबा किया और जैसे ही लंबा करा और सुदामा के चरणों का कांटा भगवान ने अपने मुख से और सुदामा के चरणों का कांटा निकाल कर फेंक दिया। और चरणों का कांटा नहीं, वह सुदामा के गरीबी का कांटा भगवान ने निकाल दिया। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, पास में बिठा लिया और पास में बिठाया। जितनी भी रानियां थी, जामवंती कालिंदी सत्यभामा और रुक्मणी, सबसे कहा मेरा मित्र सुदामा आया है, इसके चरणों को प्रणाम करो, मेरा मित्र आया है। और सारी रानियां प्रणाम किया और सुदामा आशीर्वाद दे, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। वो निकली अखंड सौभाग्यवती भव, 8-10 निकली और 8-10 25-50 निकली और अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव 25-50 निकली। सुदामा ने पूछा कन्हैया से, अरे कन्हैया ये इतनी किसकी है? कन्हैया के सब अपने ही चलने दे, चलने दे, चलने दे। सुदामा कहे सौभाग्यवती भव, अखंड गायब, सौभाग्यवती भवा, सौभाग्य। बोले हाँ अपने ये चलने दे, तो चलने दे, कोई आशीर्वाद ले ले बस, इन सबके बताता। और सुदामा ने कृष्ण कन्हैया को ठाकुर को द्वारिकाधीश को आशीर्वाद दे दिया। भाभी कैसी है? कन्हैया पूछे, ठाकुर पूछे सुदामा से भाभी कैसी है और बच्चे कैसे हैं? हालचाल पूछ रहे सुदामा से कन्हैया। बता सुदामा को तो नींद लग गई और पोटली खिसक गई बाजू से। और जैसे ही पोटली खिसकी, जैसे ही पोटली खिसकी, पोटली को कन्हैया ने खोला, ठाकुर ने द्वारिकाधीश ने पोटली को खोला और पोटली को जैसे ही खोला, द्वारिकाधीश के आंखों से अश्रु बह निकले। उस समय देखे तंदुल, अरे जैसे ही तंदुल को देखा और तंदुल को देख करके और जैसे ही तंदुल को देखा और तंदुल को जैसे ही देखा, द्वारिकाधीश के आंखों से तो अश्रु बहे, अश्रु समझ गए द्वारिकाधीश, समझ गए, पूरी दशा समझ गए द्वारिकाधीश सुदामा की। और द्वारिकाधीश ने उस तंदुल में से, उस तंदुल को क्या द्वारिकाधीश ने कच्चे तंदुल खाए? जैसे सुशीला लेकर के तंदुल को, चावल को लेकर आ रही थी, सुशीला के नेत्र अश्रु उस चावल में गिर गए थे। और जब सुदामा उसको बाजू में दबा करके और लेकर आ रहे थे तो वह चावल, वह तंदुल भक्ति और श्रद्धा में इतने पक गए थे, वह पके हुए चावल द्वारिकाधीश ने खाए। पके हुए चावल खाए द्वारिकाधीश ने, अच्छे नहीं खाए।
द्वारिकाधीश ने एक मुष्टिक तंदुल को खाया, एक लोक का राज्य सुदामा को प्रदान कर दिया। जैसे ही दूसरी मुष्टिक तंदुल को खाया कन्हैया ने, दूसरे लोक का राज्य प्रदान कर दिया। और जैसे ही तीसरी मुष्टिक तंदुल खाने लगे और रुक्मणी पास में खड़ी थी, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया और रुक्मणी ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके कहा कन्हैया से, द्वारिकाधीश से, आपने 2 मुष्टिक तंदुल में सब कुछ सुदामा को दे दिया, अब हम बची हैं, क्या आप हमें भी सुदामा को प्रदान कर दोगे? कन्हैया कहने लगा, मैं मेरे मित्र सुदामा को क्या ना दे दूं? मैं हाँ रुक्मणी, मैं तुमको भी सुदामा को प्रदान कर दूंगा, मैं सब कुछ सुदामा को दे दूंगा, सब कुछ प्रदान कर दूंगा। रुक्मणी ने रोक लिया, खाने नहीं। रुक्मणी ने तीसरी मुष्टि नहीं खाया। सुदामा विश्राम किए। कुछ समय विश्राम किया सुदामा ने। उसके बाद में जब सुदामा जाने लगे,